सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 विषय व्याकरण अध्याय 29 के पहले भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। अध्याय 29 पत्र लेखन। पत्र लेखन का अभ्यास भी एक प्रकार की रचनाकारी है। अलग अलग व्याकरण में अलग अलग विषय होते हैं, जिसमें एक प्रमुख विषय रचनाकारी होता है, जो लेखन क्षमता को, लेखन कौशल को बढ़ाते हैं। पत्र लेखन उन्हीं में से एक है। पत्र द्वारा हम अपने दूसरे रहने वाले रिश्तेदार, मित्रों और अन्य लोगों से संबंध बनाए रखते हैं, है ना। पहले के समय में पत्र लेखन अभी से कहीं और भी ज़्यादा उपयोगी साबित हुई है। पत्र अभी भी उतने ही महत्व हैं, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले इसके बिना कोई कार्य नहीं हुआ करते थे। पत्र लेखन की उपयोगिता। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचारों को, अपने भावनाओं को भी, किसी तरह के समाचार हुए, कोई भी बात हुई या अपनी भावना औरों को अगर हम बताना चाहते हैं तो पत्र उनमें से सबसे अच्छा माध्यम है। पत्र लेखन एक प्रकार की कला है। आप अपने पत्र के माध्यम से औरों से आप अपनी संवेदना आसानी से पहुंचा सकते हैं। जो बातें बोलकर आप किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते, उसका उपाय पत्र ही है। पत्र में जितना आप बोलकर अपनी बात को समझा सकते हैं, पत्र के माध्यम से लिखकर भी उतनी ही बातों को पहुंचाया जा सकता है, अगर लेखन कौशल आपकी अच्छी हो तो। पत्रों को लिखते समय सतर्कता। क्या क्या चीजें ध्यान देने की बात है। स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र हम किसे लिख रहे हैं ये पता चलना चाहिए। पत्र में कौन सी बातें लिखी जा रही है, हमारे लिखने के भाव क्या हैं, भावना क्या है, बातें क्या है। तो सभी बातों की स्पष्टता होनी जरूरी है। स्पष्ट नहीं अगर रहेंगे तो हमें पत्र समझने में काफ़ी परेशानी होगी। सरलता दूसरी बातें हैं यहाँ पर। सरलता, पत्र जितना सरल हो उतना सामने वाले के लिए समझने में आसानी होती है। लच्छेदार भाषा, कठिन भाषा, अर्थपूर्ण भाषा लिखने से पत्र को समझने में कठिनाई होती है। तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, जिससे हम अपनी बातों को औरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। शालीनता। शालीनता भी एक महत्वपूर्ण विषय है। पत्र में अगर शालीनता रहे तो पढ़ने वाले को सम्मान भी पढ़ने वाले को सम्मान का भी अनुभव होता है। उसकी भाषा में शालीनता अगर हो तो उससे सीखे भी जा सकते हैं। यह पता चल जाता है कि सामने वाले हमें कितना सम्मान दे रहे हैं या अधिक सम्मान दे रहे हैं। विचारों की क्रमबद्धता, है ना। जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो हम अपने विचारों को क्रमबद्ध हमें लिखना चाहिए। हम अपनी बातों को क्या करना चाहिए, क्रमबद्ध रखना चाहिए। एक के बाद दूसरी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शुरू में कुछ और बातें कर रहे हैं, अंत की बातों को उसके बाद लिख दिया,
है ना। तो क्रमबद्धता अगर टूट जाते हैं तब भी पत्र को समझना उतना ही कठिन हो जाता है। तो क्रमबद्धता यानी एक के बाद एक बातों को स्पष्ट करना पत्र की आवश्यक तत्व है। संक्षिप्तता हमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर एक ही बात को नहीं लिखना चाहिए। इससे कहीं ज़्यादा यह अच्छा रहेगा कि हमें स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो बाकी बातों को हमें लंबी चौड़ी करके नहीं लिखकर अगर हम यहाँ पर जैसे हम दिखाना यहाँ पर हम चाहेंगे कि ये सभी मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर स्पष्टता है ना। तो स्पष्टता पर ध्यान देने संक्षिप्तता पर हमें ध्यान देनी चाहिए कि पत्र जितना संक्षिप्त है उतना ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ एक और बातें आती है, क्रमबद्धता। आगे हम देखते हैं पत्र लेखन में आवश्यक बातें। पत्र लेखन में सबसे पहले बाईं ओर पता और दिनांक लिखना चाहिए। ये पत्र में ऐसा जरूर होना चाहिए। ये मुख्य बातें हैं। जैसे यहाँ पर दे रखी गई है कि प्रिय प्रतिभा विद्यालय, शालीमार बाग, नई दिल्ली, है ना। हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये है आपका पता, है ना। तो सबसे पहले बाईं ओर पता और दिनांक, है ना। तो इन बातों, ये दोनों बातों को हमें गौर करनी चाहिए, हमें ध्यान देनी चाहिए कि बाईं ओर सबसे पहले जिस स्थान से आप पत्र लिखते हैं, है ना, जो यहाँ पर है ना, जैसे न्यू एरा हाई स्कूल पटना, और उसके बाद क्या होनी चाहिए, दिनांक होना चाहिए। तो पत्र लेखन में सबसे पहली बातें हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सबसे ऊपर में बाईं ओर पता और दिनांक हो। पता के बाद संबोधन की बारी आती है। संबोधन सूचक शब्द लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर हम निश्चित करना चाहेंगे संबोधन सूचक, जैसे यहाँ पर है पूज्य पिताजी, है ना। हमें है ना, ये क्या है, संबोधन सूचक शब्द हैं। हम पूज्य पिताजी कहकर हम पिताजी को क्या करते हैं, संबोधन करते हैं, है ना। यहाँ पर पूज्य जो शब्द हैं वो संबोधन सूचक हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले ऊपर में पता होनी चाहिए, उसके बाद संबोधन दिनांक होना चाहिए, उसके बाद संबोधक वाचक संबोधन सूचक शब्द होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। संबोधन के बाद अभिवादन को लिखना चाहिए, है ना। उसके बाद अभिवादन का लिखना जरूरी होता है, जो यहाँ पर दे रखी है गई है। अभिवादन में सादर प्रणाम, है ना, ये हैं सादर प्रणाम। और भी बहुत सारे कह सकते हैं चरण कमल स्पर्श, या अलग अलग शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये सभी आपको अभिवादन होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे के भाग में बच्चे की अभिवादन सूचक शब्द में क्या क्या हमें दिए जाते हैं अलग अलग पत्रों में, है ना। जैसे आगे चलकर पत्र के भाग में बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग संबोधन सूचक शब्दों से, अभिवादन बोधक शब्दों से हम दिया करते हैं। आगे अभिवादन के बाद पत्र की विषय वस्तु को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में, अभिवादन के बाद पत्र की विषय वस्तु, क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप लिखना चाहते हैं, क्या उसके बातें हैं पत्र में लिखने की, तो उसके विषय वस्तु को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए, जो आप बात लिखना चाहते हैं, है ना। तो ये थे आपके बच्चे, मैं पत्र लेखन के पहले भाग लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था, जिसमें हमने देखा
कि पत्र की आवश्यकता के बारे में, पत्र में जो विषय वस्तु होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ यह भी जाना कि पत्र में प्रारूप किस प्रकार होते हैं। सबसे ऊपर में लिखा जाता है आपको पता, दिनांक, उसके बाद संबोधक सूचक शब्द होते हैं, उसके बाद अभिवादन बोधक शब्द होते हैं, है ना बच्चे। तो धन्यवाद आपका, और मैं अगले यानी दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित होता हूं, जिसमें पत्र लेखन के और विशेषताओं को हम जानेंगे। धन्यवाद आपका।